नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिससे आपका बहुत अच्छा खासा पैसा बन सकता है और आपकी कैपिटल को ग्रोथ मिल सकती है। अगर चाहे तो आप इसमें काम कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। पर स्टॉक्स पे जाने से पहले हम आपको एक अच्छी एडवाइस देंगे कि आपको क्या करना है। दोस्तों, आपको हमेशा जब भी कोई भी फंडामेंटल स्टॉक कंपनी ढूंढनी है और उसको एसआईपी में ख़रीदना है। दोस्तों, एसआईपी एक बहुत ज़बरदस्त टूल है। आप एसआईपी के थ्रू इस इन सारे स्टॉक्स में जाइए, इनका सारे स्टॉक्स में एसआईपी के थ्रू ही जाइए, तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट से धोखा नहीं खाओगे और यहाँ से लॉस बुक नहीं करोगे, यहाँ से प्रॉफिट ही उठाओगे। ठीक है, चलिए जो पहली कंपनी दोस्तों उसकी बात करते हैं वो है हमारी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। टाटा ग्रुप की बहुत एक बेहतरीन कंपनी है। आपको ये बहुत सालों से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हुए आ रही है दोस्तों। बहुत अच्छा डिविडेंड देती है और इसका जो फ्यूचर है दोस्तों बहुत अच्छा है। और ये जो अपना रेवेन्यू जो जनरेट करती है वो यूएस और यूके से करती है और वहाँ से 70% रेवेन्यू जनरेट करती है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों इस स्टॉक की बात करते हैं। जो ये स्टॉक है इसका जो अभी करंट प्राइस चल रहा है वो 3390 रुपये के आसपास चल रहा है। इसने जो 52 वीक लो बनाया है 2926 के आसपास बनाया है और 3835 के आसपास इसने हाई बनाया है। इसके जिस पर जो लोग इसमें 6 महीने से निवेशित हैं उनके 8.42 के रिटर्न अभी भी बना के दे रहा है। जबकि अभी आईटी कंपनियां सारी डाउन ट्रेंड में चल रही हैं, क्योंकि अभी यूएस में दोस्तों चल रहा है इन्फ्लेशन, रिसेशन चल रहा है वहाँ पे। तो क्योंकि जैसे और फेड के इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है उसकी वजह से रिसेशन चल रहा है, जिससे कि क्या है सारे आईटी स्टॉक्स डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो दोस्तों बात करते हैं जिन्होंने 1 साल तक इसमें निवेश किया उनको अभी -2.75 के रिटर्न मिल रहे हैं। और दोस्तों एक मिड कैप कंपनी है, 12,40,564 आसपास का मार्केट कैप है। तो दोस्तों ये आईटी कंपनी की बहुत बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी में आप काम कर सकते हो, अच्छा पैसा बना सकते हो। पर हाँ, आपको क्या करना, आपको आना चाहिए होल्ड करना। ठीक है, पेशेंस होना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, होल्ड आना चाहिए। थोड़ा सा इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं दोस्तों। इसके अगर हम क्वार्टरली बात करेंगे, मार्च क्वार्टर में इसके 50,000 के आसपास, 50,000 करोड़ के आसपास के सेल्स थी और 52 के इसकी जून क्वार्टर में थी और 55 का इसका दोस्तों सितंबर क्वार्टर में थी और 58-58 के आसपास इसका दिसंबर क्वार्टर में थी। ठीक है, सारे क्वार्टर एंड क्वार्टर ग्रोथ ही दिख रही है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट भी 14, 15 और 15 बढ़ के आ रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं दोस्तों, वो भी देखिए यहाँ पे 13, 12, 14 और 14 जो ठीक है 14,000 करोड़ के आसपास आ रहा है, ये भी बढ़ के आ रहा है। और पैट है देखिए, दो प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स, वो भी 9,000 करोड़, 9,000, 10,000, 10,000। तो इसके फंडामेंटल बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों, राइट कंपनी है और राइट प्राइस हमें पता नहीं है तो हमें इसे एसआईपी में खरीदना है। कैसे करना है, एसआईपी में। ठीक है, और क्योंकि फाइनेंशियली बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो इस कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं। बहुत 4 बार डिविडेंड देती है। टाटा ग्रुप की बहुत बेहतरीन कंपनी है, अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करते आ रही है। एक ब्लू चिप कंपनी है ये। बैंक की एफडी से बहुत ज़्यादा देती है, डिविडेंड देती है, लॉन्ग टर्म इसका अच्छा है, कारोबार बहुत अच्छा है और विदेशों में इसकी अच्छी पहुंच है और अच्छी खासी मोनोपोली बना के रखी इन्फोसिस, टीसीएस इन जैसी कंपनियों ने। तो पहली कंपनी जो दोस्तों टीसीएस को देख सकते हो। दूसरी जो कंपनी दोस्तों वो है इन्फोसिस लिमिटेड। ये भी एक आईटी सॉफ्टवेयर की बहुत बेहतरीन इंडिया की कंपनी है जिसका कारोबार देश विदेश में बहुत ज़बरदस्त है। यूएस और यूके से बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है, 60-70% रेवेन्यू वहीं से आता है। और इनकी जो सर्विसेज हैं वो बहुत ही उच्च कोटि की हैं और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करती है। थोड़ा इसके बारे में बात करते हैं। जो इसका भी करंट प्राइस चल रहा है दोस्तों उसका 1492 के आसपास चल रहा है। 1355 इसने 52 वीक लो बनाया है, 52 वीक जो हाई बनाया है 1923 के आसपास बनाया है। ठीक है, 6 महीने में जो बंदे निवेश करके बैठे हैं इसमें उनको 1.14% के रिटर्न है। और जो काफ़ी मायूस होंगे जो 1 साल से स्टॉक को लेके बैठे हैं, -16% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। 26 के आसपास का पी रेशियो चल रहा है, ईपीएस 57 चल रहा है और 9 के आसपास की इसकी बुक वैल्यू है। 64 रुपये की इसकी देखो 64% की इसकी डिलीवरीज है। तो जो इसमें एफ है, डीआईएस है और रिटेलर है, इसको लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जिनकी डिलीवरीज बहुत अच्छी उठती है उसको लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी को रख रहे हैं। तो आप इस कंपनी पर एक लॉन्ग टर्म का नज़रिया बनाइए। अभी डाउन ट्रेंड में चल रही है, डिस्काउंट रेट में मिल रही है और
तो आप इस स्टॉक को धीरे धीरे क्वांटिटीज ऐड कर सकते हैं। बस हाँ, क्या करना है आपको, एसआईपी में ख़रीदना है। एसआईपी में आपको ख़रीदना है दोस्तों 1400 यहाँ पे, 1400 यहाँ पे, नीचे नीचे नीचे, और धीरे 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 करके क्वांटिटीज ऐड करनी है। कोई एक ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है। ह्यूज अमाउंट में अगर काम करोगे दोस्तों तो कहीं पे भी फंस जाओगे। और क्योंकि क्योंकि हम जब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो हमें ह्यूज अमाउंट में काम करना नहीं होता है, ठीक है। एक एक साथ कोई अमाउंट नहीं लगाना है, अमाउंट लगाना है पर एसआईपी में, ठीक है, इंस्टॉलमेंट में। 10,000 लगा रहे हो तो 10 बार 10 इंस्टॉलमेंट में लगानी है। तो इन्फोसिस को देख सकते हो। अगर इसके थोड़ा सा फाइनेंशियल्स की बात करेंगे दोस्तों, इसकी सेल्स देखिए। इसने जो मार्च क्वार्टर में इसकी सेल्स थी 32,000 करोड़ के आसपास, फिर जून क्वार्टर में 34,000 करोड़ पहुंची, सितंबर क्वार्टर में 36,000 और दिसंबर में 38,000, ठीक है। सब इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ग्रॉस प्रॉफिट देखिए इसका 8,000 है, 8,000 यहाँ पे, 9,000, 10,000, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स देखिए दोस्तों, 5,000 के मार्च क्वार्टर में, जून क्वार्टर में 5,000 के, सितंबर में 6,000 के, और देखो 2022 में ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ग्रोथ इतनी है, 33% की ग्रोथ 3 साल दिखा रहा है। और देखो ये सब इंक्रीज ही है, इसका सब हर चीज़ इसका ग्रीन में ही है। तो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। तो इन स्टॉकों में आप एसआईपी के थ्रू जा सकते हैं। याद रखना, टुकड़े टुकड़े में ख़रीदना है दोस्तों, ठीक है। ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है। ह्यूज अमाउंट में काम करोगे तो फंस जाओगे। तो जो दोस्तों तीसरी कंपनी है दोस्तों, वह है हमारी LTI माइंट्री लिमिटेड, जिसका करंट प्राइस चल रहा है 4,781 के आसपास, जिसने 52 वीक बनाया है 3733 के आसपास 52 वीक लो है, और 6,000 के आसपास इसका 52 वीक हाई बना रखा है दोस्तों, ठीक है। अभी काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड रेट में मिल रही है। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो थोड़ा सा बड़ा प्राइस का स्टॉक है, बट बहुत अच्छे डिस्काउंट में मिल रही है। जिसने 6 महीने में इसमें निवेश किया उनको 5% के रिटर्न बने, और जिसने 1 साल में निवेश किया उनका SIP इनके 25 -25% बने हैं। 40 का पी रेशियो है, 116 का EPS निकल के आ रहा है। प्राइस टू बुक इसकी 15.37 के आसपास है। इसमें भी अच्छी खासी डिलीवरेज उठाई जा रही है। तो दोस्तों देखो, अब बात यहाँ पर आती है, जो लोग ह्यूज अमाउंट में काम करते हैं, जो ह्यूज अमाउंट में काम करता है तो वो बंदा यहाँ पे फंस जाता है। देखो -25% के रिटर्न है, -25% के रिटर्न दिखा रहा है। देखो किसी ने बंदे ने अगर इसमें ह्यूज अमाउंट में 1 लाख रुपये इकट्ठे लगा दिया होगा तो यहाँ पे फंस गया होगा। उसके बाद नीचे एवरेजिंग करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होगा। तो इन स्टॉक में सिर्फ हमें क्या करना होता है दोस्तों, हमें सिर्फ करना होता है SIP। जो SIP से इन स्टॉकों को बटोरेगा वो जीवन में कभी फेल नहीं होगा, स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएगा। शॉर्ट टर्म में भी कमाएगा और लॉन्ग टर्म में भी कमाएगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आप कमाना चाहते हो तो दोस्तों इनमें से 30 से 40% आप जब जब बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, तब उठा के यहाँ से निकल सकते हो आराम से, साल के 30 से 40% निकाल के। और लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हो दोस्तों, पर आपको क्या करना है, SIP के थ्रू करना है। क्योंकि देखो अगर आपने ह्यूज अमाउंट में ख़रीदा होगा तो आप देखो, किसी ने ह्यूज अमाउंट में ख़रीदा होगा तो यहाँ पे -25% का रिटर्न दिखा रहे होगे। जिस बंदे ने यहाँ पे धीरे 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 ख़रीदा होगा तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% ही लॉस दिखा रहा होगा, वो कभी भी पुल बैक कर जाएगा। क्योंकि देखो ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियां हैं, ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो ये पुल बैक मारती है। अभी जैसे यहाँ पे ये यहाँ से नीचे को आई तो वापस ऊपर को जाएगी। तो जब ये हम धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खरीदेंगे तो ये वापस अपने उसी लेवल पे हम 30 से 40% की रिटर्न यहाँ से पा सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके हम सेल्स ग्रोथ की। देखिए मार्च क्वार्टर के देखिए 4,000 के आसपास की सेल्स क्वार्टर थी, 4,500 जून क्वार्टर में, और देखिए यहाँ पे डबल हो गई पूरी, 8,227 इसके सितंबर क्वार्टर में, 8,600 दिसंबर क्वार्टर में, बहुत बेहतरीन है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो 961 करोड़ यहाँ पे, 957 करोड़ जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 1,758 करोड़, और 1,488 यहाँ पे आ रहे हैं से तुम्हारे दिसंबर क्वार्टर में, ठीक है। थोड़ा सा कम है, ऊपर नीचे चलता है। और इसके अगर हम दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 637 के मार्च क्वार्टर में, 634 के इसके जून क्वार्टर में, सितंबर क्वार्टर में 1189, और देखिए यहाँ पे कितने अच्छे रिजल्ट शो कर रहा है, 1,000 इनके 2 दिसंबर 22 क्वार्टर में। तो दोस्तों ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इनमें SIP के थ्रू जाइए, बहुत बेहतरीन पैसा बनेगा, बहुत अच्छा पैसा बनेगा। ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है, ह्यूज अमाउंट को में काम नहीं करना है, होल्ड करना है, पेशेंस लाना है अपने में, धीरे धीरे SIP के थ्रू इन स्टॉकों की क्वांटिटी बढ़ानी है और यहाँ से प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है।
चलिए बात करते हैं कोफोर्स। ये भी एक बहुत बेहतरीन कंपनी है दोस्तों, जिसकी फेस वैल्यू, जिसकी अभी करंट प्राइस चल रहा है 4295 रुपये, जिसने 52 वीक लो बनाया है 3210, और जो 52 वीक हाई बनाया 4873 के आसपास, ठीक है। जो इसकी मार्केट कैप मात्र है 26,138 करोड़, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो इसने इसमें 6 महीने की रिटर्न, 6 महीने के जिसने निवेश करके बैठे उसको 22% के रिटर्न बन रहे हैं, और जो 1 साल से यहाँ पे 10। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी जो बंदे ने ह्यूज अमाउंट में हाई प्राइस पे लगाया होगा, जिसने देखो, जिसने इसने 52 वीक हाई में लगाया होगा, वो बंदा फंस गया होगा। पर वो बंदा जो स्मार्ट इन्वेस्टर है, जो स्मार्ट रिटेलर है, उसने क्या किया होगा, धीरे धीरे एसआईपी में ख़रीदा होगा। उसने 52 वीक लो में भी खरीदे होंगे, 52 वीक हाई में भी खरीदे होंगे, नीचे ज़्यादा खरीदे होंगे, ऊपर कम खरीदे होंगे, वो आज यहाँ से प्रॉफिट ही कमा रहा होगा, ठीक है। तो इसी पे हमें क्या करना है, हमें करना है एसआईपी में काम। एसआईपी में काम करोगे तो आप स्टॉक मार्केट से बहुत अच्छा पैसा जनरेट करोगे। तो पी रेशियो इसकी निकल के आ रही है जो 33 के आसपास निकल रही है। ईपीएस का 128, प्राइस टू बुक वैल्यू 9.28, और बहुत शानदार डिलीवरीज उठ रही है यहाँ पे, यानी कि लॉन्ग टर्म में लोग इस पे जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी आप एसआईपी के थ्रू इस स्टॉक को उठा सकते हो और यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। अब चलो चलते हैं हम अगले स्टॉक। जो अगला स्टॉक है दोस्तों वो टाटा एलेक्सी है। टाटा ग्रुप की कंपनी है, बहुत अच्छी बेहतरीन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, जिसका प्राइस चल रहा है 6,370, जिसने 52 वीक लो बना के दिए हैं 5,700 के आसपास, और देखिए 10,000 के आसपास इसने 52 हाई बनाया। कितना डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, बहुत डिस्काउंटेड प्राइस में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है टाटा एलेक्सी, और जिसका पी रेशियो 55 के आसपास है, 114 ईपीएस है, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 23.45 के आसपास है। इसमें भी ठीक ठाक क्वांटिटी डिलीवरीज उठाई जा रही है। और देखो इसका फेस वैल्यू जो अभी है 10 की फेस वैल्यू है दोस्तों, और मात्र 39,000 के आसपास की मार्केट कैप रखता है। तो ये भी एक बेहतरीन है। ईवी में जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह है इसमें काम करता है। आने वाले टाइम में टाटा की ईवी की गाड़ियाँ आनी, तो इस यहाँ से इसको सॉफ्टवेयर मिलना, और दूसरी कंपनियों को भी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेगा। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। इनकी अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे, देखिए इनकी सेल्स ग्रोथ मार्च क्वार्टर में 681 के आसपास है, 725 इनके जून क्वार्टर में है, 763 सितंबर क्वार्टर में, दिसंबर 22 क्वार्टर में 817। देखो ये सब चीज़ बढ़ रहा है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद 236, 245, 240, 260, यहाँ देखिए ग्रॉस प्रॉफिट में भी इंक्रीज हो रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 160 करोड़, 184 करोड़, 170 करोड़ यहाँ पे कम हुआ, और फिर दोबारा इंक्रीज होकर थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है। बहुत बेहतरीन कंपनी है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी। इस कंपनी को भी क्या करना है, ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है, धीरे धीरे थोड़ी एसआईपी में इस स्टॉक को उठाना है, और क्वांटिटीज ऐड करनी है, और यहाँ से आराम से 40% साल के बनाने हैं। आप चाहे शॉर्ट टर्म में काम करिए या लॉन्ग टर्म में काम करिए, ठीक है। दोनों ओर से पैसा बनना है। आईटी अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है, आईटी के स्टॉक सारे डिस्काउंट रेट में मिल रहे हैं, तो धीरे धीरे एसआईपी में जाए। एसआईपी करोगे तो कहीं पे फंसोगे नहीं, ठीक है। यहाँ से आप उठा सकते हो। तो दोस्तों जो अगली कंपनी, वो भी एक बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी है, हैप्पीएस्ट माइंड। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड भी दोस्तों। अगर हम इसका 52 वीक लो देखेंगे तो 785 के आसपास ने 52 वीक लो बनाया है, और 1224 के आसपास 52 वीक हाई बनाया है, ठीक है। जो दोस्तों, और जो इसकी जो मार्केट कैप है वो 12,614 करोड़ की है, ठीक है। पी रेशियो इसका 54 के आसपास है, ईपीएस 15 के आसपास चल रहा है, 16 की प्राइस टू बुक वैल्यू, और बहुत ज़बरदस्त इसकी डिलीवरीज उठाई जा रही है। ये भी लॉन्ग टर्म के लोग इसमें यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसके स्टॉक को भी आप भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी है, और ज़्यादा फेस वैल्यू इसकी 2 की है, और ज़्यादा पुरानी लिस्टेड कंपनी नहीं है, 17 सितंबर 2020 में लिस्ट हुई है। तो इसकी बहुत बेहतरीन कंपनी है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो दोस्तों इसकी सेल्स देखिए 300 करोड़ मार्च में, जून क्वार्टर में 328 करोड़, सितंबर 355, और दिसंबर में 366, ठीक है। सब बढ़ के आ रहा है, अच्छा खासी है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात करेंगे तो 78, 84, 89, 85, ठीक है। थोड़े से कम देख रहे हैं, बट चलता है थोड़ा बहुत। टैक्स आफ्टर फिर पैट देखते हैं इसका 52, 56, 59, 57 इंक्रीजिंग ऑर्डर में। बहुत बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी को क्या कर सकते हैं, इस कंपनी को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे धीरे 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 हल्के 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 करके यहाँ पे क्वांटिटीज ऐड करिए। अच्छा खासा डिविडेंड देती है, और नई न्यूली लिस्टेड कंपनी आने वाले भविष्य में आपको बोनस भी दे सकती है। तो इस कंपनी में आप जा सकते हो।
जो अगली कंपनी दोस्तों वो भी KPIT टेक्नोलॉजी है। बहुत बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी का जो अभी मार्केट भाव चल रहा है 826 रुपये के आसपास चल रहा है। जो 52 वीक लो बनाया है 440 बनाया है। 52 वीक हाई इसका 876 है दोस्तों, अपने 52 वीक का हाई के आसपास ही है। तो और जिसने 6 महीने से देखो इसमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न बन रहा है 47% के आसपास। एक साल वालों के 49 बढ़ रहा है। फेस वैल्यू दोस्तों इसकी 10 की है। तो बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, आने वाले टाइम में आपको बोनस भी दे सकती है। ठीक है, 22,540 का मार्केट कैप है। 64 की इसकी पी रेशियो चल रही है। EPS 12 है। ठीक है, 826 का स्टॉक है और एक 12 पॉइंट नहीं EPS आ रहा है, निकल के आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 16 की है और 43 डिलीवरीज बहुत ज़बरदस्त उठाई जा रही है। देखो बहुत अच्छी डिलीवरीज है, तो ले भी लॉन्ग टर्म के लोग ले रहे हैं और डाउन ट्रेंड में चला क्योंकि डिस्काउंटेड रेट में सब मिल रहे हैं। ये स्टॉक में SIP डालनी पड़ेगी क्योंकि ये अभी बहुत हाई प्राइस पे कभी भी डाउन हो सकता है, तो आप फंस सकते हो। तो ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है। SIP बार बार SIP को इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इनमें SIP के थ्रू ही काम होता है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अगर हम दोस्तों इसकी सेल्स की बात करें 657 51 करोड़, 685 744 917 बहुत अच्छे फाइनेंशियल है। 127 143 141 179 ग्रॉस प्रॉफिट भी अच्छा निकल कर आ रहा है। पैट देखिए, पैट इसका देख रहा है 80 करोड़, 87 83 104। ठीक है, सब बेहतरीन है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, इस कंपनी में आप जा सकते हो। बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। बस आपको क्या करना है, 3 4 चीज़ें करना है। डिसिप्लिन से काम करना है, ह्यूज अमाउंट में काम नहीं करना है। ठीक है, होल्ड करने की क्षमता बढ़ानी है, होल्ड करना आना चाहिए और SIP में स्टॉक्स खरीदने सारे। ठीक है, SIP ये 3 4 चीज़ें में काम कर लो, आपका पैसा यहाँ से बनेगा। जो लास्ट कंपनी दोस्तों, लास्ट कंपनी भी बहुत बेहतरीन कंपनी है। ये लेटेंट व्यू है, एक स्मॉल कैप कंपनी है दोस्तों। लेटेंट व्यू 359 का जिसका अभी करंट भाव चल रहा है, जिसका 52 वीक लो चल रहा है 305 और 546 के आसपास 52 वीक हाई बनाया है। ठीक है, जो इसका दोस्तों जिसने इसमें 6 महीने में बैठे हैं -6% के रिटर्न ले रहे हैं और जिसने एक साल से बैठे हैं उनको -11% के रिटर्न बने हैं। ठीक है, एक की फेस वैल्यू है, ज़्यादा पुरानी कंपनी है, 2021 की लिस्टिंग है। इसकी पी रेशियो 46 के आसपास है। 7.72 इसका EPS निकल कर आ रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.59 है और बेहतरीन डिलीवरीज है दोस्तों। डिलीवरी इसकी 52 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म में सब लोग इसको ले रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अभी स्मॉल कैप कंपनी है, मात्र माइक्रो कैप कंपनी है। 7,279 के हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी TCS इन्फोसिस बने क्योंकि बहुत अच्छा काम है, बहुत एनालिटिकल का काम है। तो बेहतरीन काम है दोस्तों। आने वाले जो रोबोटिक वगैरह है और एनालिटिक्स में इन चीज़ों में ये काम करती है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करती है। तो ये बहुत बेहतरीन कंपनी है। इस कंपनी में ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है, थोड़ा सा कम पैसा लगाना है। बस यहाँ पे क्या है 359 यहाँ पे लिखो, 359 यहाँ पे लिखो, नीचे 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 करके हल्के हल्के SIP में खरीदो, होल्ड करना सीखो और लॉन्ग टाइम में आपका बहुत ज़बरदस्त पैसा बनेगा यहाँ से आने वाले फ्यूचर में। क्योंकि जो छोटी कंपनियाँ होती है वो भी आने वाले टाइम में लार्ज बनती। कभी TCS इन्फोसिस ये कंपनियां भी छोटा हुआ करती थी। आज के टाइम में लार्ज कैप कंपनियां बहुत बेहतरीन और ब्लू चिप कंपनियां। तो इन स्टॉक में भी कुछ छोटे स्टॉक जो होते हैं उनमें भी पैसा लगाना चाहिए क्योंकि वो आने वाले टाइम में उनमें पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज कंपनीज। तो दोस्तों मैं लास्ट में फिर आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहूँगा, हमें क्या करना है दोस्तों, डिसिप्लिन से काम करना है। डिसिप्लिन से काम करना है, होल्ड करना आना चाहिए हमें दोस्तों, होल्ड करना आना चाहिए और ह्यूज अमाउंट से बचना है। ह्यूज अमाउंट में कभी नहीं खरीदना है। SIP में हमें काम करना है। जब जब गिरावट होती है तब तक अपने स्टॉक्स बढ़ाते जाइए दोस्तों, स्टॉक्स बढ़ाते जाइए और एक लिमिट लगा लीजिए दोस्तों कि हमें सपोज हमें 10,000 की हमारी कैपेसिटी है तो हम 10,000 से ज़्यादा एक कंपनी में नहीं डालेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ 10,000 ही लगाने हैं दोस्तों और यहाँ से रिटर्न लेने हैं। साल के आप यहाँ से 40% निकाल सकते हैं आराम से ईजिली, अगर बार बार आप ट्रैक करोगे तो इनको। ठीक है, यहाँ से निकाल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में भी काम कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं, बट आपको क्या करना है SIP में काम करना है। ठीक है, धीरे 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 करके SIP में काम करना है और ह्यूज अमाउंट से बचना है। ह्यूज अमाउंट रिटेल इन्वेस्टर अगर ह्यूज अमाउंट लगाएगा तो कहीं ना कहीं फंस जाएगा क्योंकि आजकल जो मार्केट है दोस्तों बहुत ऊपर नीचे जा रही है। तो आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके मार्केट चल रही है आजकल, आपको SIP के थ्रू काम करना है। टुकड़े टुकड़े में स्टॉक्स उठाने हैं और अपना पोर्टफोलियो बनाना है और बेहतरीन पोर्टफोलियो बनाना है। तो धीरे धीरे करके करोगे तो आपको स्टॉक मार्केट को समझना भी है, सीखना भी है, यहाँ से पैसे कमाना है, लॉस बुक नहीं कराना। ठीक है दोस्तों, ऐसे होता है स्टॉक मार्केट में काम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक